नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही थी और तहरीक इंसाफ कहती है जी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं और बार बार परेशान किया जाता है। ख़ासतौर पे जो 2 मुलाकातें होती हैं हफ्ते में, उनमें से एक मुलाकात करवा दी जाती है कभी कभी और एक नहीं करवाई जाती। और अलग अलग मुलाकातें जो होनी होती हैं उनको इकट्ठा करके, यानी इमरान खान साहब ने फ़र्ज़ करें कि 4 लोगों से मिलना है और आधे आधे घंटे की मुलाकात है, या 4 मुख्तलिफ ग्रुप से मिलना है, आधे आधे घंटे की मुलाकात है, तो उन सारों को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा आधा घंटा बिठा देते हैं। यानी मैं आपको मिसाल के तौर पे ये बता रहा हूँ, ये बात इमरान खान साहब की बहन ने भी बताई है। अब उन्होंने सबके साथ अलग अलग बात करनी है, सियासी बात अलग होती है, कानूनी बात अलग होती है, फैमिली के साथ अलग बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बजाय इसके कि इमरान खान साहब को सही तरीके से मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, मुलाकातों को रोका जाता है। ये मामला बहुत सारी दरखास्तों की सूरत में लगभग 100 के करीब दरखास्तें बन गई थी और बहुत सारी अभी इस वक्त लगी हुई थी। तो ये दरखास्तें चली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर इन सबको इकट्ठा कर दिया गया। और क्योंकि मुख्तलिफ जजेस सख्त ऑर्डर्स पास करने वाले थे, जस्टिस इजाज़ इसहाक खान साहब के हवाले से वो केस था, उन्होंने अपनी एक ऑफिसर को भिजवाया भी, जो अदालती ऑफिसर है उनको भिजवाया भी कि आप जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उनसे पूछ कर आएँ। वो मामला भी रोक दिया गया। फिर सरफराज डोगर साहब ने एक लार्जर बेंच बना दिया जिस पे एतराज़ भी किया गया। बहरहाल वो एक लार्जर बेंच बन गया 3 जजेस का और उसने आज फैसला किया है अदालत ने। लेकिन वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं। वहाँ पे एक शर्त रखी गई है, एक तो मुलाकातें अब इमरान खान साहब की हो सकेंगी, हफ्ते में 2 दिन हो सकेंगी। लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि मुलाकातों को इमरान खान साहब ये बार बार कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग देता है या करवा देता है, और जो कुछ भी जेल के अंदर होता है उसके लिए जिम्मेदार इमरान खान साहब एक कर्नल को कहते हैं। अब ये मुलाकातों के लिए हुक्म तो जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये कह दिया लार्जर बेंच ने कि मुलाकातें करवाएं इमरान खान साहब की, लेकिन इसको मशरूत कर दिया। अब जो शर्त रखी गई है वो ये है कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे, और ये पहले चीज़ें तय हो चुकी थी, SOPs बने हुए हैं कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे सियासी लोग, वो बाहर आकर सियासी बयानात नहीं देंगे, या इमरान खान साहब जो बातें उनको बताते हैं अंदर, वो बातें जेल के बाहर आकर खड़े होकर नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक शर्त रखी है। सलमान अकरम राजा साहब ने फौरी तौर पर यह शर्त कबूल कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम बाहर आकर बात नहीं करेंगे, आप हमें ये इजाज़त दे दें। अब सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले उनका आप स्टेटमेंट देख लें। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि हम जेल के बाहर आकर जो भी इमरान खान साहब हमें बताएंगे वो नहीं बताएंगे। अडियाला जेल के बाद फौरी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। उन्होंने बाद में स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू की ज़रूरी नहीं है, या इमरान खान साहब से इन मुलाकातों की बहाली, यानी वो ये पूछ रहे हैं, सवाल की सूरत में उन्होंने पूछा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू ज़रूरी है या इमरान खान साहब से उन मुलाकातों की बहाली जो अक्टूबर से नहीं हो पाई। बयानिया फौरी रद्द अमल नहीं। सेनेट और कौमी असम्बली मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और हो या TV पर मुकालमा हो, सब कुछ मुमकिन है। यानी वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने कहना है या जो हमें बताना है वो आवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जेल के दरवाजे पे खड़े होकर नहीं पहुंचा रहे तो हम थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं, हम किसी और जरिए से बता सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा बयान जारी कर सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जारी करता है। इमरान खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल जो है उसके ऊपर सारी तफसीलात जारी होती हैं। ये भी एक बड़ा आसान तरीका है। उसके ऊपर कदगन नहीं लगाया जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता, ये भी एक तरीका है। हम मिसाली माहौल में नहीं जी रहे। उन्होंने ये कहा बहनों पर कदगन नहीं है, यानी इमरान खान साहब की जो बहनें जाके उनको मुलाकात करेंगी वो बाहर आकर बात कर सकती हैं, अपने भाई के बारे में बता सकती हैं, उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है। ये सियासी लोगों पर या वकीलों के ऊपर यह पाबंदी है कि वो बाहर आकर ये बातचीत नहीं करेंगे। अब ये क्या शर्त जायज़ है, ये बहस छिड़ गई है। देखिए, सियासतदान सियासी बात करेगा ना। आज तक पेशियों के ऊपर आते हैं सियासतदान, वहाँ पर अपनी बात करते हैं, सियासी बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब से जो लोग मिलकर आते थे वो कहाँ खड़े होकर बात करते थे, जहाँ दिल करता था बात करते थे। आज तक ऐसी शराइत किसी भी सियासतदान के लिए नहीं रखी गई जैसी शराइत इमरान खान साहब के लिए रख दी गई है। यानी जब बेनज़ीर भुट्टो जेल जाती थी मुलाकातों के लिए, वो हर तरह की बात बाहर आकर करती थी। उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, लेकिन अखबारी नुमाइंदे जो है वो जेल के बाहर मौजूद होते थे, वहाँ तस्वीरें बनती थी। क्या नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तब ये सब कुछ नहीं होता था? तो इमरान खान के लिए कवानीन को बहुत सख्त किया जाता है, ये बात हम सब जानते हैं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने हैरान कुन किस्म के जो है मुतालबात शुरू कर दिए अदालत के अंदर खड़े होकर उनके वकील ने। उन्होंने कहा ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई, तुम्हारा क्या ताल्लुक है सियासत से? वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, उसके केस ही सियासी नौयत के हैं, उसको जेल में ही सियासत की वजह से रखा हुआ है, और वो सियासी ही मुलाकातें हैं तो सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होगी ना। एक सियासतदान है, वो अपनी पार्टी को अहकामात दे रहा है तो वो सियासत ही कर रहा है, और बाहर आकर जो वो अहकामात लोगों को बताएंगे तो ये उसका हिस्सा है। वो कह रहे हैं जी ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। PTI को इंटरव्यूज में भी इमरान खान से मुलाकात के बारे में बताने से रोका जाए, यानी पाबंद कर दें ये किसी TV चैनल पे बैठ के या किसी और जगह पे बैठ के भी इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर जो बातचीत होती है वो ना बताएं। ये मुतालबा है सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल का, यानी पार्टी बना हुआ है। भाई, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपके पास जेल में है, उसका एक पॉलिटिकल नुक्ता नजर है, पूरी दुनिया उसको जानती है, पाकिस्तानियों की अक्सरियत उसके साथ खड़ी है। वो बात करता है बाहर आके बताएं ना, बल्कि वो कहते हैं जी आप टॉक शो में जाएं या किसी इंटरव्यू में जाएं, वहां पर भी ये बात ना करें कि इमरान खान साहब से क्या बात हुई थी। तो इस पर जो है वो हम इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकते
जस्टिस सरफराज टोगर साहब ने जवाब दिया, हालांकि पाबंदियां तो बहुत लगा दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा इस लेवल तक नहीं जा सकते। बहरहाल ये शर्त के बावजूद कुछ तनकीद भी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुलाकातें खुल जाती हैं और इमरान खान साहब खुलकर अपने साथियों से बातचीत कर सकते हैं, तो फिर ये फौरी तौर पर बाहर आकर रद्द-ए-अमल देने की बजाय ये बाद में भी हो सकता है। अब नईम हैदर बजूता साहब ने दावा किया कि जनाब ये अदालत का हुक्मनामा है, अदालत ने अभी हुक्म दिया है, मेरा नाम बाकायदा मौजूद है लिस्ट के अंदर जिन लोगों ने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर दी और इमरान खान साहब ने बुलवाया हुआ है, तो मैं जाना चाहता हूं, मुझे नहीं जाने दे रहे, मुझे रोक दिया गया। तो अदालत के हुक्मनामे में तो अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अगर अमल दरामद नहीं होगा ना, तो अगले 2-4-5 दिन के अंदर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अदालत में चली जाएगी, फिर दरखास्त डाल देगी और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब को ये हुक्म दिया गया कि वो कोऑर्डिनेटर है इमरान खान साहब के, तो वो नामों की लिस्ट फराहम किया करेंगे इमरान खान साहब से मुशावरत करके कि किसने मिलना है और किसने नहीं मिलना। ये तकलीफ अब देख रही हैं बलोच माएँ या कबायली इलाकों में जो हमारी माएँ हैं, वो ये तकालीफ गुज़िश्ता कई दहाइयों से देख रही हैं। उनके प्यारे लापता कर दिए जाते हैं, सालों के बाद उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं और ये लगातार सिलसिला जारी है। आज मारंग बलोच ऐसी क्यों है, उसको भी अब जेल में डाल दिया गया है, उसको भी सजा दी जा रही है नाकर्दा गुनाहों की। वो तो सिर्फ आवाज़ उठाने का काम कर रही है। दहशतगर्दों को पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो लोग जमहूरी तरीके से अपना आईनी हक मांग रहे हैं, या वो लोग इंसानी हकूक़ के लिए निकल कर ये कह रहे हैं कि जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ बंद की जाएँ, जुल्म और बर्बरियत ख़त्म किया जाए, जिनके मुतालबात जायज़ हैं उनके साथ तो बात करनी चाहिए। उन्हें उठाकर जेलों में डालने से आप ये करेंगे कि मज़ीद लोगों के हाथों में आप हथियार पकड़ा देंगे। रियासत क्या ऐसे डील करती है मामला से, मुझे तो हैरत होती है। नाज़रीन, सराब बरकत साहब हमारे बड़े अच्छे यंग जर्नलिस्ट हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हैं और रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए और आज़ादी इज़हार राय के लिए उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। सियासत.pk से उनका ताल्लुक है, तो सियासत.pk को वैसे ही टारगेट किया जा रहा है और इसमें जो सबसे फ्रंट पे हैं वो सराब बरकत साहब हैं, उनको भी अब टारगेट किया जा रहा है। तो FIA ने उनको नोटिस देकर बुलवाया था। हम सबको इस बात का खदशा था कि उनको खुदा न खास्ता गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके साथ ज्यादती की जाएगी। तो साद रसूल साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने उनका मुकदमा उठाया, हाई कोर्ट के अंदर रिट की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते तक के लिए जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्होंने फ्री कैन से जवाब तलब कर लिया। अब क्या लेकर जाएंगे? सराब बरकत ने ऐसा क्या किया? वो सच बोलता है इसलिए आपको बुरा लगता है, या वो जो बात कहता है वो इख्तलाफ राय के जुमरे में आता है, या वो जो बात कहता है वो इस वक्त रियासत को या जो मौजूदा रजीम है जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है वो उसको सूट नहीं करता। तो अगर आपको नहीं सूट करता भाई तो बर्दाश्त करें। यही होता है जमहूरियत के अंदर, इख्तलाफ राय की गुंजाइश होती है, आज़ादी इज़हार राय होता है। आप किसी की राय को कुचल दें या किसी इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर आप किसी को कत्ल कर दें या जबरी तौर पर लापता कर दें या किसी को आप गिरफ्तार कर दें या किसी को आप जिल्लत और रुसवाई में डाल दें, तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है और पूरी दुनिया में इसके लिए गुंजाइश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है आज से 1-2 सदियां पीछे जी रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बात की समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, आलिया हमजा साहिबा ने कामयाब शो किया है पंजाब में, ये अब सब मान रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने एक हुक्म जारी किया है पंजाब के हवाले से और ये बड़ी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि देखें तमाम अजला में हमने रैलियां निकलती हुई देखी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गफलत बरती है। तो आलिया हमजा साहिबा उसके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं कि हमने सबकी रिपोर्टें तैयार की है, किसने क्या किया और किसने नहीं किया। 8 फरवरी के हवाले से हमारी जो कॉल थी उस पर क्या हुआ 15 दिन के लिए, उनमें क्या हुआ, और 23 मार्च में जिन लोगों की जो ड्यूटियां लगाई उन्होंने क्या किया। वो कह रही है मैं बसद एहतराम आप सबसे मुखातिब हूँ, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए का बोझ नहीं उठा सकता वो इस तहरीक से खुद अलग हो जाए, हमें कोई गिला नहीं, क्योंकि PTI में जवान क़यादत मौजूद है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए जान दे सकती है। उन्हें आगे आने का मौका दें। मेरे पाकिस्तानियों और PTI के गयूर कारकुनों, हमारी कॉल लीडरशिप के लिए नहीं होती, आम आवाम और पाकिस्तान हमारा मतमय नज़र है। आप PTI के असल लीडर और वज़ीर आज़म खान के हकीकी वारिस हैं। इस तहरीक में आपका लहू शामिल है। एजेंडा एक है, वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई। ये आलिया हमजा साहिबा ने एक दफ़ा फिर तंबीह की है उन लोगों को जो लोग जानबूझ के गिरफ्तार हो जाते हैं या जो लोग छापे छुपे पड़वा के गायब हो जाते हैं। पुलिस को थोड़े पैसे दे दिए, उन्हें कहा जी 1.5 से छापा मार दो। पुलिस वाले आ जाते हैं 2-4 डाले लेकर, छापा मारते हैं, सील करवा लेते हैं। तो एक ड्रामा सा क्रिएट कर देते हैं ये लोग। इनके ऊपर कोई फस्तायत और सख्ती नहीं होती। ये लोग पुलिस के सामने लगे फिरते हैं, वीडियोज़ भी बना रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ऐसे लोगों को आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि ये लोग अपना किबला दुरुस्त कर लें। अगर ये इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने घर जाएं, हम आपसे गिला शिकवा नहीं करेंगे। नौजवान क़यादत को आगे आने दें, वो अपना खून भी दे सकती है। तो ये उन्होंने अब पैगाम दिया है आलिया हमजा साहिबा ने। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने जवाब दिया राणा सनाउल्लाह साहब के इस बयान पर कि इमरान खान साहब सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। साहबजादा हामिद रज़ा ये कह रहे हैं कि किस चीज़ की माफ़ी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो माफ़ी नहीं मांग सकते। और ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि इमरान खान माफ़ी मांगेगा या कोई डील कर लेगा तो ये अब नामुमकिन है।
इमरान खान ऐसा नहीं करेगा। और मेरे ख्याल में अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात से मायूस हो गई है कि इमरान खान कोई माफ़ी मांगे या इमरान खान कोई डील कर दें। एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता चल गया है कि इमरान खान साहब जो है वो कोई रास्ता तो निकाल सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कोई इज्जत का रास्ता तो दे सकते हैं कि जनाब इस तरीके से आप इस में से निकल जाएं और सियासत में से अपने आप को बाहर निकाल लें। लेकिन इमरान खान साहब ना तो कोई डील करेंगे, ना कोई माफ़ी मांगेंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला तय करके अपनी सियासत खराब करेंगे या इस तहरीक को जो है वो डेड कर देंगे। इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्या नवाज शरीफ ने अजमल कसाब, कारगिल पर फौज की पीठ में छुरा घोंपने, सुप्रीम कोर्ट पर हमलों, फौज के साथ मिलकर हुकूमतें गिराने और नून लीग की फौज के खिलाफ हर्जा सलाई पर माफ़ी मांगी। डॉन लीग भी था। साहबजादा हामिद रजा साहब ने राणा सनाउल्लाह को कहा कि जनाब माफियां तो तुसी भी नहीं मंगियां, आपने तो सीधी सीधी डील की थी, वो तो बंद कमरों के अंदर आपने माफी मांगी थी, इमरान खान वो भी नहीं मांग रहा। तो साहबजादा हामिद रजा साहब ने यहाँ पे जवाब दिया है राणा सनाउल्लाह साहब को। एक बात की है बिलावल जरदारी ने। अब बिलावल जरदारी ने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले वो बात आपको मैं सुनाता हूँ, फिर एक हकीकत मैं आपको बताता हूँ, और ये वो हकीकत है जो मिट नहीं सकती। मेरे पास इसका सबूत मौजूद है। बिलावल ने कहा कि भुट्टो आज भी गड़ी खुदाबख्श से राज कर रहे हैं। बिलावल का कहना है भुट्टो आज भी गड़ी खुदाबख्श से राज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में राज वो कर रहे हैं जिन्होंने भुट्टो को शहीद किया था, और आज आप उनकी गोद में बैठे हैं। आपके एक हाथ में ब्रश और दूसरे हाथ में जूता है, और सामने आपके पॉलिश पड़ी हुई है, और आप धड़ाधड़ उनकी गोद में बैठ के पॉलिश कर रहे हैं। तो बिलावल साहब राज आज भी उनका है जिन्होंने भुट्टो को कत्ल किया था, भुट्टो को शहीद किया था, और आज आप उनके राज में उनके सहूलतकार हैं और आपकी कोई हैसियत नहीं है। मैं नाज़रीन आपको एक खबर सुनाता हूं, और ये खबर जनाब बहुत पुरानी है, बिल्कुल नई खबर नहीं है, बहुत पुरानी खबर है। देखिए जी खबर क्या कह रही है। ये 17/3/1962 का अखबार है, यानी 17 मार्च 1962, और ये अखबार लिखता है कि नाक़िस जमहूरियत से डिक्टेटरशिप बेहतर है। ये जुल्फ़िकार दी भुट्टो का ऐलान है, अंदाज़ा कीजिए आप। उसमें वो ये कह रहे हैं कि